ले बेटा, ये प्लस करने और वो सारे उस तरह भी उसके पीछे नंबर नेम से, ठीक है। चलो देखो, आर यूनिवर्स में मैंने आप लोगों को बता दिया था। यूनिवर्स का मतलब समझते हैं छोटे बच्चे क्या होता है? यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, मतलब एक बहुत बड़ा इलाका, इसी के अंदर। और यूनिवर्स से छोटा क्या होता है? यूनिवर्स बनता किस चीज से? यूनिवर्स गैलेक्सी से बनता है। यूनिवर्स गैलेक्सी से बनता है। अब ये गैलेक्सी किस चिड़िया का नाम? गैलेक्सी उसको कहते हैं जिसमें लाखों करोड़ों, लाखों तो कम बोल गया, अरबों खरबों, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार, सूरज जैसे करोड़ों अरबों तारे जब एक साथ मिलकर एक जगह रहते हैं तो उसको गैलेक्सी कहते हैं। समझ रही बात आपको? गैलेक्सी क्या है कि जब करोड़ों अरबों तारे एक साथ मिलके ग्रुप में रहते हैं तो उसको हम लोग गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है। अब ये गैलेक्सी किससे बना है? तारों से। बोलो। नहीं, प्लेनेट तो प्लेनेट होते हैं, अब सुनते जाओ समझ में आएगा। तो सबसे बड़ा हमारे आसपास जो है क्या, वो ब्रह्मांड, सबसे बड़े साइज का यूनिवर्स। उससे छोटा क्या होगा? तो यूनिवर्स से छोटा होता है आपका गैलेक्सी, जिस गैलेक्सीज के मिलने से हमारा यूनिवर्स बना होता है, ठीक है। और ये गैलेक्सी किससे बनी होती है? गैलेक्सी तारों से बनी होती है। गैलेक्सी के अंदर करोड़ों अरबों तारे होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। करो बेटा, ठीक है। ये चैप्टर करना है आपको, कर लो इसको, आता है आपको ना, करके देखो इसको। बेटा वो कुर्सी लाके लाडो को दे दे एक बार, तू ले बेटा, तो थोड़ी छोटी गुड़िया रख लेगी, इसको दिक्कत हो रहा होगा। ये रहा बेटा यहाँ, ये वाली। तो अब ये जो तारे हैं, स्टार्स जो आप रात को देखते हैं, यहां से कम दिखता है, वो होता क्या है? कौन बच्चा बताएगा? प्लैनेट्स होते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं यहाँ ज्ञान नहीं मांग रहा। देखो, स्टार बनते किसके हैं? स्टार होता क्या है? बोलो, कोई बच्चा बताओ। तारे क्या होते हैं? स्टार क्या होता है? मैं केवल फोर्थ और फिफ्थ से ही सुनना चाहता हूँ। यार तुम्हें भी नहीं पता? तारे नहीं पता किस चीज के बने होते हैं? ऐसा तो कर नहीं सकते हो कि चौधरी ने पढ़ाया नहीं। हमारे तो दूसरे क्लास के बच्चों को बता रखा है मैंने, अब याद ना रहे तो बात अलग। बताओ, छठी क्लास किन गैसेस से? देखिए, जो भी हमारे स्टार, जितने भी तारे आपको आकाश में दिखते हैं, कोई भी तारा, एवरी स्टार, एवरी का मतलब हर वो स्टार, अरबों खरबों जितने भी हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, गैलेक्सी में तारे हैं, सारे के सारे तारे गैसेस के बने होते हैं, और उसमें 97% तक केवल हाइड्रोजन गैस होती है। याद रहेगा ना? जो भी तारे आप देखते हो वो हाइड्रोजन गैस का बना होता है 97% तक, और कुछ मात्रा में उसमें हीलियम गैस होती है, ठीक है। तो आप कहोगे सर, तो तारे का काम क्या है? तारे का काम है गर्मी निकालना। आपको धूप पे गर्माहट मिल रही है, तारे की तो गर्मी है। सूरज भी तो एक तारा है, इसकी गर्मी आपको मिल रही है, आप गर्मी ले रहे हो। पूरे चैप्टर का कल नोट्स लिख के लाएंगे आप, चाहे चैप्टर आज खत्म हो चाहे नहीं हो, नहीं तो उल्टा लटकाऊंगा जिस तरह फांसी पे लटकाते हैं। जितने भी तारे हैं उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। जो सूरज आपको चमकता दिख रहा है ना, इतनी लाइट है इसमें, उसको देखो मत गधे, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है, 97% तक हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। तो क्वेश्चन एक बात ये भी आएगा, तो इतनी गर्मी कैसे मिल रही है हमको आपको? हाइड्रोजन गैस के एटम, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब एक दूसरे के पास आते हैं तो मिल करके एक हो जाते हैं। दो एटम मिल करके एक हो जाते हैं, और जो एक होता है वो क्या होता है? हीलियम बन जाता है। हीलियम भी एक गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस। तो हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन इंग्लिश में कहते हैं,
या नाभिकीय संलयन हिंदी में कहते हैं, तो उसे 2 हाइड्रोजन मिलकर के एक हीलियम बन जाता है। तो ये जुड़ने से जो एक हीलियम बनता है, इससे बहुत एनर्जी निकलती है और इसी कारण से स्टार में इतनी ज्यादा एनर्जी होती है। सन के का कितना टेम्परेचर होता है मैंने बताया था ना? 15 करोड़। तारे के जो छोटा सा पार्ट होता है उसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तारे का बेटा कोई छोटा पार्ट नहीं होता ना, बिल्कुल उतनी एनर्जी होगी किसी में भी। इसमें तारा तो खुद ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आगे देखिए। सोलर सिस्टम, ये सब तो मैंने आप लोग को पढ़ा ही दिया था। हमारे अब इतने तारे आप देखते हो। हमारा यूनिवर्स क्या है पता है? यूनिवर्स क्या है? गैलेक्सियों के मिलने से बना हुआ है। गैलेक्सी क्या है? तारों के मिलने से बना हुआ है। तारे क्या है? हाइड्रोजन गैस से भरे हुए हैं और जो बहुत अधिक एनर्जी देते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको बात? चश्मा कहाँ है आपका? निकालो बेटा, पढ़ना जरूरी है, हमेशा पहन के रखो। ठीक है, तारे क्या है? हाइड्रोजन गैस के बने हैं, बहुत अधिक हमें टेम्परेचर देते हैं। वो बाद में बताएंगे। वो टूटता, तारा तो टूटता ही नहीं ना, वो तो गलत कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो मेट्रोइड्स होते हैं। देखिए, अब अगर हम बात करें तो आप एक चीज देखो, आप स्टार तक तो समझ ही गए, ठीक है ना? एक मिनट बेटे रुक जाए जरा। उसके बाद आपको पता है कि जो भी स्टार होगा, सारे स्टार की जरूरत नहीं, लेकिन अधिकतर स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले उसके प्लैनेट्स या ग्रह होते हैं। ठीक है, एक बात ये बता दूं, पूरे के पूरे यूनिवर्स में अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें, पहले ठीक है, हमारा सबसे नजदीकी तारा या स्टार कौन है? क्लियर है ना? और सन के बाद कौन सा है? तारा। चुप रहा, तुमको बताया था ना, याद है तुम लोग को? इसको भी बताया था, उस दिन पढ़ा रहे थे। सन के बाद हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तुम्हें याद है मानसो? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बताया था, याद है ना? आगे याद, प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे नजदीकी तारा है। उसके बाद तो जिस तरह से हमारे सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, उसी तरह हमारे गैलेक्सी में और गैलेक्सी के अलावा और भी जो जगह हैं, उनमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अपने स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किसी भी स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले, चक्कर लगाने वाले चीजों को हम प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने सोलर सिस्टम पे आते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें मोस्टली क्या है? सन है और प्लैनेट्स हैं। जितने काम करते रहो बेटे, और जो प्लैनेट्स हैं जो प्लैनेट्स हैं उसके अपने अपने स्टार, अपने अपने सैटेलाइट भी है, उपग्रह भी है। आवाज मंदी कर लेती हूँ। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ रहा है? अब हम अगर बात करें अपने सन की, तो जो हमारा सन है वो मिडिल साइज का है, ना तो बहुत बड़े। स्टार भी छोटे या बड़े साइज के हो सकते हैं, अभी तुरंत बने हुए हो सकते हैं या बहुत पुराने हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्टार, जो सन है, एक तो साइज में मीडियम साइज का है, ना तो बहुत छोटा ना तो बहुत बड़ा। दूसरी बात, ये उम्र में भी, जैसे मान लो 100 साल की उम्र है तो 50 साल का हो गया। अधेड़ उम्र का मतलब बीच बीच का, थोड़ा बहुत बुढ़ा हो चुका है। हमारे प्रकृति का, नेचर का एक नियम है कि जो चीज भी बनी है वो खत्म भी जरूर होगी। तारे भी हैं, वो भी बनते हैं और मरते हैं। आप लोग बहुत छोटे हैं इस बात के लिए, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं समझाने का। जो गैलेक्सी हमारी होती है ना, जितनी भी गैलेक्सी, आपको पता है अरबों खरबों तारे होते हैं गैलेक्सी में। गैलेक्सी का जो सेंटर होता है, किसी चीज का बीच का हिस्सा होगा ना, तो हर गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल, उसको ब्लैक
होल इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं होता, और उसके अंदर इतनी ग्रेविटी होती है कि उस ग्रेविटी के कारण सारे तारे, ये सन भी है ना, ये सन जो दिख रहा है ये भी हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम कौन बताएगा? गुड, शाबाश। तो मिल्की वे गैलेक्सी का चारों तरफ वो चक्कर लगाता है, इसमें उसको 250 करोड़ साल लगते हैं। सन हमारे गैलेक्सी के का जो मिल्की ब्लैक होल है उसके सेंटर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ब्लैक होल से खींचता नहीं, दूरी इतनी दूरी पे है कि खींचता नहीं। हर गैलेक्सी के सेंटर में होता है, तभी तो सारे स्टार रिवॉल्व करते हैं। अगर पास में चला गया तो हमारे प्लैनेट जाएगा, सब कुछ जाएगा, उसका मैं बता रहा हूँ। आप लोग ज्ञान लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत ज्यादा गैलेक्सी है, उससे बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। अभी मैं ये बस ये बता सकता हूँ क्योंकि तुम वो समझने के लायक नहीं, ठीक है ना, और वो मैं समझा भी नहीं पाऊंगा क्योंकि हर चीज की एक उम्र और की मैच्योरिटी होती है। बस मैं ये बता सकता हूँ कि उसके अंदर जो भी चीजें होती है ना वो बहुत ज्यादा एकदम कॉन्क्रीट होती है, एकदम बीचों बीच होती है, जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचने की ताकत रखती है। अब यही सोच लो, उसके अंदर इतनी ग्रेविटी होती है कि सूरज की लाइट या किसी चीज की लाइट भी उसके आसपास से जाए ना तो वो उसको भी अपने अंदर खींच लेती है, इसीलिए वो ब्लैक दिखता है। ब्लैक होल के अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी होती है कि वो है ना सूरज किसी भी चीज की लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, जिससे कि वो अंदर उसके अंदर क्या है कुछ दिखता ही नहीं। बोलो, वो तो छोटी बात है। आगे जैसे कोई पर्सन उसके अंदर चले जाएगा तो उसका, अरे पर्सन यार इतनी कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बेटे, आप इस धरती पे बैठे हो, चलो आप ही के स्टाइल में बताते हैं। हम सभी बैठे हैं अर्थ पे, है ना, और अर्थ किसके चारों तरफ घूम रहा है? सन के। सन का भी जब मौत आएगा तो किस तरह से, सन के जो भी स्टार मरते हैं तो कैसे मरते हैं? स्टार तब तक जिंदा है जब तक वो जल रहा है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस बना हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस, दो हाइड्रोजन गैस के एटम जुड़ करके एक हीलियम बनाते हैं, तो एक समय तो ऐसा आएगा ना कि सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाए, हीलियम में बदल जाए, तो इससे सन है ना बड़े साइज में और बड़ा फूलता जाएगा और बड़े जेंट रेड कलर का हो जाएगा, और वो हीलियम फिर क्या होगा, आयरन में, कार्बन में वो कन्वर्ट होंगे। सर ये एक थ्योरी है, इसी हिसाब से काम होता है। वो कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कन्वर्ट होते ही क्या होगा, उसके अंदर इतनी मतलब कि क्या कहते हैं, खिंचाव होगा कि वो ब्रस्ट कर जाएगा। सबसे पहले जब सन बड़ा होगा तो मरकरी बुध ग्रह को खा जाएगा, जितने भी 8 प्लैनेट से सारे के सारे इसके अंदर चले जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। हम लोग ब्लैक होल में जाने से पहले ही सन के द्वारा खींच लिए जाएंगे, सब सन के अंदर चला जाएगा। सन से दूरी क्यों बनी है? क्योंकि सन का साइज एक है, बड़ा नहीं है ना, उस साइज में उसी ग्रेविटी लगेगी, लेकिन सन का साइज जब बड़ा होता जाएगा तो 8 प्लैनेट सन के अंदर चले जाएंगे, स्वाहा होकर राख हो जाएंगे, और हमारे आपके राख ब्लैक होल में कब जाएंगे? जब सन के अंदर का जो पार्टिकल है हीलियम, जब कार्बन और आयरन में कन्वर्ट होता जाएगा, बदलता जाएगा, वो बदलते जाते हैं, तो फिर ब्रस्ट कर जाएगा, फट जाएगा, और इसका जितना मलबा है सारा का सारा ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। आप खुद सोचो, अगर बहुत तेज तूफान हो रहा हो, आप लोग की स्टाइल में समझाता हूँ, बहुत तेज तूफान है, एकदम आंधी तूफान एकदम मचा हुआ है, एक ईंट है, यही पत्थर है, इसका पाउडर बना करके आप इस बेंच पे रख दो, पाउडर उड़ेगा? नहीं उड़ेगा, इसका पाउडर उड़ जाएगा ना, ये पत्थर उड़ेगा? तो जब तक सन कंक्रीट रहता है, एक में जुड़ा हुआ रहता है, तो ब्लैक होल उसको नहीं खींच पाता, क्योंकि इसका अपना वजूद है, एक मास है। लेकिन जैसे ही ये टूट के बिखर जाता है तो पाउडर फिर वो अपनी ग्रेविटी में अंदर खींच लेता है। अब तो समझ में आ गया होगा। तो सर अभी सन कितने साल जिएगा? मतलब अभी करोड़ों साल तब तक हम मर जाएंगे ना, तू चिंता मत कर, तेरा वंश चलता रहेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में जो भी चीजें होती है ना, वो लाखों करोड़ों साल तक टिकती हैं, वो 1-2 दिन में खत्म होने वाली नहीं होती।
समझ रहे हैं? करोड़ों साल से पहले कुछ नहीं होता, अरबों साल लग जाते हैं, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ईयर लगते हैं। ये नहीं कि आप जब 18 साल के हो जाओगे तो कहीं सन खत्म हो जाए, इतने जल्दी। सूरज बाबा है भाई, पता है ना, बहुत ताकतवर चीज है। चलिए, तो ये सूरज, मैं आपको समझाना नहीं चाह रहा था ब्लैक होल का, लेकिन आप लोगों ने बस सीख लिया तो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ तक तो समझ में आ गया यूनिवर्स का, ठीक है। अब हम लोग अपने धरती पे भी तो लौटे। हुआ क्या, इसी तरह से शुरू में बिग बैंग हुआ। बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा धमाका, उसी से जितने भी हमारे यूनिवर्स में स्टार दिखते हैं उसी से स्टार। अभी रुक जाओ भाई, बोल तो लेने दे भाई, लेक्चर हुआ नहीं, पहले डाउट्स का चम्मच। मैं कह रहा हूं कि बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ, उससे बड़े बड़े चीजों हिस्सों से, गैसेस के कंसंट्रेशन से या एक जगह इकट्ठा होने से सारे के सारे ये स्टार बन गए। जो रॉकी चीज थी उससे प्लैनेट्स बन गए, ठीक है। हमारा सोलर सिस्टम इसी तरह बना था, सबसे बड़े टुकड़े से सन बना, उसके बाद जिस तरह के अलग छोटे छोटे टुकड़े थे, ठीक है, उस हिसाब से सारे प्लैनेट बनते चले गए। देखिए, हाँ बोल दे तू भी, पेट में दर्द हो जाता। उसको बिग बैंग कहते हैं कि कोई भी चीज, देखो मैं आपको बता रहा हूँ तुम्हारे स्टाइल में, दादी गोंद का लड्डू बनाती है ना, तो क्या उसको मतलब हथौड़े से मार मार के टाइट करती है या आराम आराम से? अगर ज्यादा दबा दे तो क्या हो जाएगा? वही हो गया हमारा पूरा का पूरा। अच्छे से मास्क पहनने से क्या कर रहा है, हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स था, ठीक है ना, पहले वो कंक्रीट था, लेकिन वो अंदर और भी टाइट होना चाहता था, और भी टाइट होना चाहता था, एकदम एक पे एक, एकदम चाहता था कि एकदम एक दूसरे से मिल जाए। उसकी कैपेसिटी, किसी भी चीज को दबाने की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, वो ब्रस्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, उसको पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, ठीक है ना, या गॉड पार्टिकल कहते हैं, जिससे पूरा यूनिवर्स बना है, उसको गॉड पार्टिकल। वैज्ञानिक लोगों ने पता लगाते लगाते मर के, उनको पता समझ में नहीं आया भाई क्या चीज है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चल भगवान है। यहाँ की बात कर रहे हैं, हमारे अर्थ की। हाँ ठीक है, हमारे अर्थ पे धीरे धीरे लाइफ आई है, आगे आगे जाकर के आई है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते जाइए। बेटा मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसमें है ना, ये बहुत हाई लेवल की चीज है, मानसू दीदी को भी मैंने इसमें से पढ़ा रखा है, उनको भी कुछ पता होगा नहीं पता होगा, तो इसलिए आप लोगों को जो लिखना है उस चैप्टर बुक के हिसाब से नोट्स लिखने हैं अपने, ठीक है ना। मैं आपको समझाने के लिए चाहे आपको मंगल ग्रह ले जाऊं, चाहे यूनिवर्स के बाहर लेके जाऊं। यूनिवर्स के बाहर कैसे लेके जा सकता हूँ, गैलेक्सी के बाहर लेके जा सकता हूं। क्या सर? कहाँ? यूनिवर्स के बाहर। यूनिवर्स के बाहर है क्या? तो फिर क्यों बोला? चौथे क्लास के बच्चे की तरह मत बोल। देखिए, हमारा जो यूनिवर्स था, उसके बाद ये सारे प्लैनेट्स बने, सब कुछ बना। तारा, हमारा सन किस तरह काम करता है आपको समझ में आता है, ये बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अर्थ पर लाइफ कैसे आई, क्या हुआ, ये सब मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार पढ़ा रखा है, तो बताने की जरूरत नहीं। देखिए, अर्थ पर लाइफ दो चीजों के कारण है। एक तो था साइनोबैक्टीरिया, अभी कहाँ, रुको ना भाई, काहे उंगली उठाते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे अर्थ पे लाइफ दो चीजों के कारण है। एक तो प्लांट के कारण, और सेकेंड एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। दोनों माइक्रो थे, बहुत छोटे साइज के। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल उसको कहते हैं। समुद्र जो होता है ना हमारा ओशन, उसके पानी के नीचे ये एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक। ये क्या करते हैं, हमारे अर्थ पर भी बेटे जितना भी आप ये ऑक्सीजन देखते हो, ये छोटे मोटे पेड़ नहीं करते पैदा इतना ऑक्सीजन, ये इतना ऑक्सीजन नहीं देते। ये ब्लू ग्रीन एल्गी, आपको पता है ना हमारे अर्थ का 71% ना, 71% केवल क्या है, ओशियन ही है। बहुत बड़ा साइज हो गया। इस ओशियन के नीचे जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एल्गीज है, वो क्या करती है कि फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण, एटमॉस्फेयर से दूसरी गैसेस को लेकर के ऑक्सीजन देती है। और इसी ऑक्सीजन के कारण हमारे पूरे अर्थ पर ऑक्सीजन की सप्लाई अभी भी बनी है, और उस समय भी तब इसी तरह आई थी। समझ में आ रही बात आप लोग को? ब्लू ग्रीन एल्गी याद रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना बनाती है,
उस खाना बनाने के तरीके को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, या प्रकाश संश्लेषण जो खाना बनाते हैं पेड़ पौधे, सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी कह सकते हैं। जिस कारण से पूरे के पूरे हमारे अर्थ पर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई। अब ऑक्सीजन की सप्लाई हुई तो बैक्टीरिया से ही फिर धीरे धीरे, सबसे पहले जो लाइफ था प्लांट का या एनिमल का, वो समुद्र के अंदर था, लैंड पर कुछ भी नहीं था, ठीक है। और यहाँ से धीरे धीरे वो लाइफ जो जनरेट हुई, फिर वो लैंड पे गई, और लैंड पे देखते देखते सारे जानवर और एनिमल का ग्रोथ, ठीक है। चलिए, साइंटिस्ट वो भगवान को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं बेटा, बहुत ज्यादा काली माँ की पूजा करते हैं तुमसे भी ज्यादा। तो सर जैसे हमारे यहाँ पे सन ये धमाका होगा तो भगवान तो कुछ तो करेंगे ना? बेटे 7700 पेजेस की महाभारत बुक पूरे मेरे अंदर यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। भगवत गीता हिंदी इंग्लिश में दोनों में डाउनलोड। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बोलता है कि प्रभु इतना पाप बढ़ रहा है तो ये कैसे खत्म होगा, क्या होगा ये हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप का घड़ा भरेगा या ये ज्यादा पापी भरेंगे, ये धरती पापियों से भर जाएगी, तब तब मैं अवतार लेकर के धरती का कल्याण करने के लिए मैं अवतार लूंगा। कृष्ण का अवतार, राम का अवतार और सारे 10 अवतार भगवान विष्णु के। तो बोले कि प्रभु ये तो कलयुग आ गया, कलयुग में किसका अवतार होगा? तो गीता में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो भाई मैं हूं धार्मिक आदमी, मैं भगवान में है ना अनंत आस्था रखता हूं, ठीक है ना। और मैं आपको भी यही शिक्षा दूंगा, साइंस भी है, साइंस अपनी जगह है। क्या मैं आपको लगता है कि मैं भगवत गीता पढ़ाता हूँ? मैं भी तो साइंस ही पढ़ाता हूँ। लेकिन धर्म के प्रति हमारे चीजों की आस्था होनी चाहिए जिसमें लॉजिक। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं कल्कि अवतार लूंगा। कल्कि अवतार में भगवान श्री कृष्ण घोड़े पे आसीन होंगे और एक बार इस पृथ्वी पर से सारे के सारे जितनी भी जीव जंतु सबका विनाश करेंगे और फिर से सृष्टि के नए तरीके से निर्माण होगा। उसमें सब अच्छे लोग होंगे जो भी हैं। वायरस खत्म कर देंगे भगवान, उसके बाद नया वायरस आएगा तो देखा जाएगा, धीरे धीरे ही वायरस बढ़ेगा ना, है कि नहीं। चलिए, तो भगवान कल्याण करेंगे। भगवान, आस्था रखो भगवान पे। आप जो सांसें ले रहे हैं, दुनिया मर गई, कितने भूखे मर गए, क्या हो गया? आपको यहाँ बैठने का मौका मिला इस कुर्सी पे, दिल्ली में आए हैं पढ़ने के लिए, ये भगवान नहीं तो और कौन? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जो भी इस सृष्टि में आपको दिखता है कर्ता मैं हूं। आप यहाँ बैठे हो, आप पढ़ने आए हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप घर जाओगे, खाओगे, किसी के साथ कोई दुर्घटना होगी, कुछ भी हो गया, जो भी चीज आपको दिखता है, बट XYZ कुछ भी वो सब प्री डिटरमाइंड है, पहले से निर्धारित, ठीक है ना। वो सब कुछ भगवान ने कर रखा है। भगवान ने जैसे रास्ते बना रखे हैं, कब पत्ता हिलेगा क्या, वो सब कुछ भगवान ने नियम कानून बना रखा है। अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो भगवान ने वो लिख रखा है कि गलत काम करेगा, क्योंकि इसको भोगना है, उस हिसाब से ही चलना है। मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता या मतलब दूसरी बार जन्म नहीं होता। ले आई कुर्सी अंदर होगा तो देख लो। मैं आपको लॉजिकल इसका आंसर देता हूँ। भाई आपको ऐसे क्यों बोलूं, धर्म की बात, लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। देखो, आप अगर जाओ यहां से निकलो तो आपको कुछ ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे जो शरीर से बिल्कुल अपाहिज है, हाथ पांव सब कुछ उनका हिलता ही नहीं, 100% पैरालिसिस। आपको कुछ ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनको खाना है और घूमना है, इतने पैसे नहीं है, पेरेंट्स अवेयर नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं है, इसी तरह घूमते फिरते रहेंगे गरीबी के कारण या जो भी समझिए। कुछ को देखेंगे बहुत ज्यादा पैसे हैं, कुछ को देखेंगे ठीक ठाक है, कुछ को नहीं। जब आपका जन्म हुआ या किसी का जन्म हुआ तो जन्म लेते ही कुछ ऐसा आपने पुण्य कर दिया क्या, बड़ा काम कर दिया महात्मा वाला, जिससे कि आपका जन्म अच्छे घर में हो गया और किसी का खराब घर में? जन्म लेने वाला बच्चा तो कोई पाप नहीं करता ना। भीष्म पितामह का नाम सुना है ना आपने महाभारत में, जो तीर के सैया पे सोए रहते थे, अर्जुन ने तीर मारा था। सुनिए,
तो भीष्म पितामह के पास जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं तो कहते हैं भीष्म पितामह कि माधव एक बात बताओ, मैं अपने 3 या 4 या 5 जन्मों तक पीछे देख सकता हूँ, वो भी बड़े महात्मा थे, मुझे वहां तक मैंने देखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, मैंने तो ऐसा कोई पाप ही नहीं किया जो ये तीर की सैया पे मुझे सोना पड़ रहा है और इतना कष्ट सहना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अभी तो 4 या 5 ही जन्म देखा है ना, 2 जन्म और पीछे चलो, ठीक है, और 2 जन्म पीछे चलो तो उन्होंने क्या किया, देखो कितना छोटा सा पाप, छोटा आपको लगेगा, उन्होंने क्या किया, एक सांप को उन्होंने मार दिया और उस सांप को है ना इस तरह ले करके या बिना मारे ही वो एक कटीला कोई पेड़ था उसी के ऊपर फेंक दिया। अब उस सांप के पूरे शरीर में हर जगह कांटे धंस गए, समझ रहे बात को ना, हर जगह कांटे धंस के पूरे। अब भाई जब तक, अब उसमें तो धीरे धीरे ही आदमी मरेगा ना, या सांप धीरे धीरे मरा, तो वो पाप था, उसका सजा उसी तरह से मिला भीष्म पितामह को, जो इतने बड़े महात्मा थे। पूरे महाभारत के युद्ध में 3 लोग ही महात्मा सबसे बड़े थे। कालिदास महाभारत में ले गए, एक तो थे भगवान कृष्ण, वो तो भगवान ही थे, दूसरा था युधिष्ठिर, अर्जुन का सबसे बड़ा भाई, पांडवों में सबसे बड़ा, और तीसरे भीष्म पितामह है ना। चलिए गीता का उपदेश मत दिलवाइए हमसे, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मत डाला करो। देखिए, तो आपको पता ही है, पहले बता रखा है कि सन से अगर आप आगे बढ़ोगे तो सबसे पहला प्लेनेट मरकरी है। धर्म के बारे में कुछ मत पूछना, बताने वाला नहीं, तेरी आंखों से पता चल गया, धर्म से क्वेश्चन पूछेगा तो मास्टर है ना, मैं सब पता होता, ठीक है। दूसरा है विनस, तीसरा है अर्थ, और उसके बाद मार्स। तो ये 4 जो प्लेनेट है ना, हमारा सोलर सिस्टम जब बन रहा था तो उसमें डस्ट या रॉक, पत्थर जो था, उनके इकट्ठा होने से ये प्लेनेट बने 4 रॉकी प्लैनेट्स। उसके बाद के जो प्लेनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये गैसियस जेंट कहते हैं, मतलब ये जो हमारे सोलर सिस्टम में जो गैस बची उनके इकट्ठा होने से बन गया। बोलते जाओ, कौन बच्चा बताएगा, जल्दी बताओ। ये मानसुदीरी बताएगी। सैटर्न के चारों तरफ रिंग क्यों है बेटा? अच्छा, वो रिंग क्या है? आप रिंग किस चीज का बना ये पूछ रहे हो ना? नहीं, मतलब रिंग किस चीज का ये तो पता है ना बेटे। यूरेनस नेपच्यून में भी रिंग है, वो दिखती नहीं हम लोग। इसी चीज के लिए तो मैं क्या कहते हैं चचा चौधरी बन गया। देखिए होता क्या है कि हमारा जो सैटर्न है ना, वो गैसियस प्लेनेट है। क्या है? गैस का बना हुआ है, ठीक है। और एस्ट्रॉयड बेल्ट जो हमारा है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, एस्ट्रॉयड बेल्ट क्या होता है? एस्ट्रॉयड क्या होता है बोलो ना। वो जो रॉक का वो होता है। कहाँ होता है सर? मतलब कि गैस के अलग होते हैं प्लैनेट्स और उनके बीच में होता है रॉकी। कहाँ होता है? किन 2 प्लैनेट्स के बीच में होता है सर? हाँ, मतलब मंगल और बृहस्पति या मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, ठीक है। उसमें क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सैटर्न प्लेनेट है ना, शनि ग्रह जो है, वो गैस का बना हुआ है, लेकिन एस्ट्रॉयड के नजदीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट के नजदीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ठीक है, मार्स के बाद है एस्ट्रॉयड बेल्ट। मार्स के बाद कौन सा प्लेनेट आता है? जुपिटर की बहुत ज्यादा ग्रेविटी होती है। जुपिटर और सैटर्न दोनों गैस के बने हैं, यूरेनस नेपच्यून भी बने, लेकिन वो जो बेल्ट आपको दिखती है, रिंग जो दिखता है, जुपिटर पे नहीं है, आपको सैटर्न पे मिलेगा, यूरेनस पे मिलेगा और नेपच्यून पे मिलेगा, ठीक है। अब जुपिटर पे क्यों नहीं है पहले ये बता दूं। जुपिटर की ग्रेविटी हमारे सोलर सिस्टम में सन के बाद सबसे अधिक है। सबसे बड़े साइज क्या है प्लेनेट, तो सबसे अधिक ग्रेविटी है, तो वो अपने अंदर खींच लेता है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन सैटर्न की ग्रेविटी थोड़ी कम, इसलिए उसके चारों तरफ गैस के अलावा जो भी धूल, डस्ट या बर्फ के जो टुकड़े थे ना,
वो एक ऑर्बिट में उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं एक तरह से, तो एक पूरी की पूरी वो रिंग की तरह आपको दिखती है। धूल, डस्ट जो होता है, आइस, उन सब चीजों का रिंग होता है। आपको कोई बोलो ना रॉकी प्लैनेट्स, क्योंकि रॉकी प्लैनेट्स पर तो पहले से ही रॉक है ना सारा, वहां पर कैसे होगा? और किसी गैलेक्सी में भी ऐसे प्लैनेट्स है, लेकिन उस पे लाइफ नहीं है। बहुत मैंने आपको बताई है। हमारे गैलेक्सी नहीं बेटे, स्टार के बोलिए। हमारा ही जो स्टार है सन, उसके अलावा बहुत सारे स्टार है हमारे गैलेक्सी में। उन गैलेक्सीज में, उन स्टार के चारों तरफ भी बहुत सारे प्लैनेट खोजे जा चुके हैं। अगर आप अभी गूगल पे डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने प्लैनेट्स अभी तक खोजे जा चुके हैं। How many planets are found in our galaxy? सौ से 400 करोड़ ग्रह खोजे जा चुके हैं। 100 से लेके 100 से 400 बिलियंस। ठीक है ना? रुको तो भैया, रुको तो जाओ। इतने बिलियंस, मानसू सुन रही है ना? 100 से 400 करोड़ प्लेनेट केवल हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में। ये 8 हमारे छोड़कर, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं। तो बेटे हमारे पास भी तो होने चाहिए ना। हमारे तो सोलर सिस्टम में वही होगा जिसपे सन की ग्रेविटी लगती है। सोचिए। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। कर लिया बेटा काम आपने? और दूसरा भी सब्जेक्ट में बताओ क्या काम है आपका? दूसरा और सब्जेक्ट निकालो, क्या मैम करा रहे हैं? देखिए आगे सुनते जाइए शांति। ये क्लियर हो गया? नहीं हुआ? करा नहीं सर। एक चीज और देखिए, अगले चैप्टर का कर लो बेटा। एक चीज और मैं बताऊं, हमारा जो अर्थ है वो कैसा है? हमारा अर्थ जहां पांव रखे, इस सीमेंटेड पे नहीं, जो मिट्टी हमें दिख रही है, जो ऊपर धरती का ऊपरी जो लेयर है उसको क्रस्ट करते हैं ऊपर पट्टी। ये 16 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक मोटा है मिट्टी या पत्थर की लेयर। इसके नीचे होती है मेंटल, इस लेयर, इसके नीचे मेंटल है। देखिए कुछ सर्कुलर चीज है यहाँ पे, गोले जैसा। कोई बॉल क्रिकेट नहीं खेलते तुम लोग? तू गला कट के दे दे अपना, बॉल की तरह जाएगा। है तेरे पास? दे, तुझसे यही उम्मीद थी, कुछ तो काम आया तेरा बॉल। ये देख रहे हैं, फाड़ दे इसको समझाने के लिए। नाली उली में तो नहीं गिरी थी ना कभी? देख लिए, आंखें बता रही है कि नाली में गिरी थी। कोई बात ना, मैं हाथ धोऊंगा। चाचा से भी मिला तो ये मिला रे, हैं? मरा हुआ बॉल घिसा हुआ, कमाल है उनके जमाने का ये। चलो देखो यहाँ देखो, ये जो बॉल आप देख रहे हैं सर्कुलर, अगर कोई पिन अगर आप अंदर डालो तो इसके बीचों बीच, इसका सेंटर अंदर होगा ना बीच गोले के बीच में, तो वहां तक अगर आप यहाँ जहां बैठे हो, यहाँ से धरती के अंदर खुदाई करके जाओ तो अर्थ का सेंटर कितने किलोमीटर पे मिलेगा बता रहे? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर पे सीधे आप इसके सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो 6400 किलोमीटर में ऊपर का जो यहाँ से अंदर जाएंगे तो 16 से 200 किलोमीटर तक, कहीं 16 तो कहीं 200 किलोमीटर तक तो आपका क्रस्ट है। क्रस्ट के नीचे होता है बेटा मेंटल। मेंटल 2900 किलोमीटर तक होता है। इस दो, जहां क्रस्ट खत्म होती है, जहां क्रस्ट खत्म होती है उसके नीचे जाएंगे तो बेटा होता है मेंटल। मेंटल मतलब पागल, ठीक है? तो मेंटल होता है, और उस वो मेंटल आपका 200 से या 100 किलोमीटर से लेकर के गहराई पे जाओ, वहां से फिर स्टार्ट करो तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक मेंटल होता है। और वहां से अंदर जाएंगे तो पहले आएगा आउटर कोर कुछ किलोमीटर का, और फिर इनर कोर। तो 2900 किलोमीटर के बाद जो भी गहराई सेंटर तक जाएंगे 6400 किलोमीटर तक, वहां तक कोर होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे अधिक इलाका जो होता है वो मेंटल का, याद रखिए। बेडरॉक सब कुछ क्रस्ट में होता है बेटा। क्रस्ट के नीचे जाते हैं क्या होता है आपको? अच्छा ठीक है, आप लोगों के घर में आलू पराठे बने होंगे, हो सकता है आज ही किसी के घर में बना हो। बोलो मुझे, मैंने अभी खाया तो मुझे अच्छा नहीं लगता आलू पराठा।
कल रात को डोसा बना था। ओ तेरी नहीं, ओ बाबूजी, बहुत मजा आया। तो चलिए सुन लीजिए, कोई बात नहीं। तो जब भी आलू बॉयल होता है, अभी तो सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में मम्मी कहेगी ना, भाई चल बेटे इसके छिलका उतार दे, ठीक है? तो बोले मम्मी बहुत गर्म है, कैसे छिलके निकालेंगे? कोई बात नहीं, ठंडे पानी में डाल दो, पानी में डाल दो, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर निकाल दो। आपने छिलका भी उतार दिया, मम्मी कहेगी नहीं 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 नहीं, इतने से बात नहीं बनी, आलू को स्मैश भी करो, चोखा भी बनाओ उसका, है ना? जैसे फोड़ेंगे, ये बाप जल गया, अरे बाहर तो ठंडा था, ये हाथ जल गया मेरा। वही है हमारे अर्थ। हमारा अर्थ भी इस सोलर सिस्टम का हिस्सा था, जो जलता हुआ आग का एक गोला ही था, लेकिन ये बाहर से तो ये ठंडा होता गया, लेकिन जैसे ये क्रस्ट तक, लेकिन जो अंदर मेंटल है वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर कि जो पत्थर या चट्टान है ना, वो पानी की तरह बहते रहती है, आग की नदी की तरह बहते रहती है। और सबूत वोल्केनो, जब धरती के अंदर से लावा बाहर आता है तो देखते हैं ना, आग का एकदम फवारा सा निकलता है, पिघला हुआ चट्टान निकलता है, बिल्कुल बाहर निकलते ही ठंडा हो जाता है, अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई जगह नहीं है ना, वो ओपन एकदम बिल्कुल पैक है, हीट और प्रेशर का, तो उस पर जा कहाँ रहा है कोई चीज? बोलते जाओ। हाँ, ठंडे होने के बाद ब्लैक कलर का दिखता है, अंदर ढका डला हुआ है कुछ क्या? छोटे झुंझुनाई डाल दे, छोटे बाल को वाला। चलिए देखिए, तो बेटे जिसको पता ही नहीं है, हमारे रेजिडेंट केवल गोल नहीं बोलते, जियोड शेप में होता है। संतरा देखा है ना, संतरा ऊपर से भी चिपटा होता है, नीचे से भी चिपटा होता है, वैसे इस तरह से तो सेब ज्यादा अच्छा चिपटा होता है, दोनों तरफ से, ऊपर भी फ्लैट और नीचे भी बिल्कुल इस तरह का जियोड, या अर्थ की शेप जियोड है। ऑरेंज भी, ये एप्पल, तो बेटा ऑरेंज गलत बताते हैं ना, ऑरेंज बेटा ऊपर जहां से डंडी लगी होती है ना, ऊपर से तो फ्लैट होता है, ठीक है, और लेकिन नीचे से तो पूरा निकला होता है ना बाहर की ओर, होता है ना ऐसा? हाँ, नहीं सब सर्कुलर होगा सर, नहीं कोई जरूरी नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, आज तो नहीं करा सकते, अब कल इस चैप्टर को कराएंगे, मजा आया? होमवर्क डाउन करिए, मैं बता रहा हूँ, सुनते जाइए, मैं भी आप लोग सामने में